क्लास 9 मैथमेटिक्स। हमारे पास है आज एक्सरसाइज 2.4 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। आज हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम इनको नाम दे देते हैं लेट, पहले को नाम देते हैं z1 का 1 प्लस 2 अयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम देते हैं z2 का क्या है 3 माइनस 8 अयोटा। दो नंबर थे, एक पहला मेरे पास नंबर था 1 प्लस 2 अयोटा, उसको मैंने z1 का नाम दे दिया। दूसरा था 3 माइनस 8 अयोटा, उसको किसका नाम दे दिया मैंने, z2 का। अब मल्टीप्लाई करने हमने, यानी हम z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब z1 है तो z1 की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, z1 की वैल्यू क्या 1 प्लस 2 अयोटा डॉट z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 माइनस 8 अयोटा z1 डॉट z2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर से पहली ब्रैकेट से 1 लेंगे, उसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ लेंगे 3 माइनस 8 अयोटा। क्या किया, इधर से 1 लिया, उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या बच गया था, प्लस 2 अयोटा बच गया था, इसको सारी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या किया हमने किया था, इधर से 1 लिया पहली ब्रैकेट पे, उसको पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 अयोटा दिया, उसको पूरी ब्रैकेट के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। z1 डॉट z2 मल्टीप्लाई 1 3 जार 3 माइनस 1 8 जार 8 अयोटा प्लस 2 3 जार 6 अयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस 2 6 जार 2 8 जार 16 अयोटा इनटू अयोटा क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर। फिर दोबारा देख लो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 जार 3 माइनस 1 8 जार 8 7 अयोटा, अब प्लस 2 3 जार 6 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 8 जार 16 अयोटा इनटू अयोटा क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, z1 डॉट z2 इक्वल टू 3 माइनस 8 अयोटा प्लस 6 अयोटा 6 माइनस 16 इनटू। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एज के अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। z1 डॉट z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 8 अयोटा प्लस 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16 आ गया। क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 डॉट z2 इक्वल टू, अब रियल पार्ट एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। अब रियल पार्ट कौन से जिनके साथ अयोटा नहीं, पहला रियल पार्ट 3 है, दूसरा रियल पार्ट क्या है प्लस 16 है। अब पहला इमेजिनरी पार्ट क्या है -8 अयोटा और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस 6 अयोटा। क्या हमारे पास आ गया, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब 6 और 16 को जमा करो कितना आ गया 19। अब माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 निकालो कितना आ जाएगा 2 अयोटा, साइन कौन सी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर, क्या किया मैंने, हमने 2 अयोटा 4 माइनस 7 अयोटा। क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन, 2 अयोटा 4 माइनस 7 अयोटा। अब नाम देंगे लेट, इसको नाम देंगे z1 का नाम, z2 अयोटा को नाम दे दिया z1 का, एंड दूसरे को क्या नाम देंगे z2 4 माइनस 7 अयोटा। अब हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, z1 की वैल्यू है 2 अयोटा ब्रैकेट, अब z2 की वैल्यू क्या 4 माइनस 7 अयोटा। z1 डॉट z2 इक्वल मल्टीप्लाई करें 2 4 जार 8 अयोटा माइनस 2 7 जार
14 अयोटा इंटू अयोटा क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 8 अयोटा माइनस 14 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। हम इधर देख लेंगे कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है। क्या आ गया हमारे पास z1 डॉट z2 क्या आ गया 88 अयोटा माइनस माइनस प्लस 14 1s are 14। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा कॉमा 2 माइनस 4 अयोटा। सॉल्यूशन क्या हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा कामा 2 माइनस 4 अयोटा। नाम देंगे लेट, पहले को नाम देंगे z1 का 5 माइनस 3 अयोटा एंड दूसरे का नाम देते हैं z2 का क्या है 2 माइनस 4 अयोटा। करना क्या है मल्टीप्लाई हमने करना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 अयोटा। z1 डॉट z2 अब क्या करेंगे पहली ब्रैकेट से 5 लेंगे उसको पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 अयोटा। अब इधर आगे क्या था -3 अयोटा उसको पूरी ब्रैकेट के साथ 2 माइनस 4 अयोटा। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 5 2s are 10 आ गया हमारे पास माइनस 5 4s are 20 7 अयोटा माइनस 3 2s are 6 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12 अयोटा इंटू अयोटा क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा प्लस 12 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है -1। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 10 माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12। अब यहां पर हम क्या करेंगे रियल पार्ट एक जगह करेंगे इमेजिनरी पार्ट एक जगह करेंगे। क्या आ जाएगा z1 डॉट z2 इज इक्वल टू अब रियल पार्ट पहला रियल पार्ट 10 है दूसरा क्या है -12 क्या आ जाएगा 10 माइनस 12। अब इमेजिनरी पार्ट पहला इमेजिनरी पार्ट क्या है -20 अयोटा और दूसरा क्या है -6 अयोटा। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 20 और 6 कितना हो गया 26 7 माइनस का साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में गिवन है हमारे पास √2 प्लस अयोटा कामा 1 माइनस √2 अयोटा। यहाँ पर क्या आ गया सोल्यूशन नाम दे देंगे इसको लेट z1 क्या हमारे पास √2 प्लस अयोटा और z2 1 माइनस √2 अयोटा। हमने मल्टीप्लाई करना है z1 डॉट z2। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 प्लस अयोटा z2 की वैल्यू क्या 1 माइनस √2 अयोटा। वही काम अब इस √2 को लेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ देखेंगे 1 माइनस √2 अयोटा। अब आगे प्लस अयोटा लेंगे उसको पूरी ब्रैकेट 1 माइनस √2 अयोटा।
अब रूट वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जब रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जब अगर दोनों के साथ रूट होगा तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब जिस तरह देखो z1 डॉट z2 इक्वल टू अंडर रूट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 2 आ गया, माइनस अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 2 4, 7 अयोटा आ गया, प्लस अयोटा को 1 के साथ करो क्या आ जाएगा 1 अयोटा, माइनस अंडर रूट 2 उसी तरह ही अयोटा इंटू अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास हमें पता है कि एज कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 डॉट z2 इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस, अब अंडर रूट 4 किसका रूट होता है, 2 का, 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा माइनस अंडर रूट 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। z1 डॉट z2 इक्वल टू अंडर रूट 2, अब प्लस माइनस माइनस, दो में से एक निकालेंगे कितना आएगा 1 अयोटा, साइन कौन सी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का, 1 हम लिखेंगे नहीं। आगे देखो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया अंडर रूट 2, z1 डॉट z2 अंडर रूट 2, दूसरा भी रियल पार्ट क्या है अंडर रूट 2 माइनस अयोटा। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रूट वाले नंबर को ऐड कैसे करेंगे। रूट वाले नंबर तब ऐड होंगे जब दोनों के रूट के नीचे सेम नंबर होगा। अगर इस तरह आ जाता यहाँ पर, ये हमारे पास इधर होता अंडर रूट 2 और आगे अंडर रूट 3, तो फिर ये ऐड नहीं हो सकते। ऐड करने के लिए दोनों के रूट के नीचे क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। जिस तरह देखो इधर भी रूट के नीचे 2 है, इधर भी रूट के नीचे क्या है 2 है, अब ये ऐड हो सकते हैं। अब हमने जिस तरह अंदर वाले मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई अंदर वाले नहीं करने। अब देखो इसको इस तरह z1 डॉट z2 अंडर रूट 2 को एक ही दफा लिखेंगे, अब जो बाहर नंबर होगा उसको ऐड करेंगे। इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इधर कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, ये वाला 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आगे क्या आ गया माइनस अयोटा।